नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज का जो मेरी वीडियो है वो हिमाचल हॉरर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। वैसे तो मैंने ये पार्ट थोड़ा लेट लेके आना था, बट आप लोगों की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बार बार बोल रहे थे। मेरे को इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस आए, यूट्यूब पे इतने कमेंट्स आ रहे थे कि भाई प्लीज़ 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 नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट। तो मजबूरन मुझे आप लोगों के लिए ये वीडियो बनानी पड़ी। सो एनीवेज, आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरे को भेजी है, जिन्होंने भेजी उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया है। आइडेंटिटी उन्होंने बोला है कि प्लीज़ मेरा नाम मत लेना, और जगह का नाम भी उन्होंने मतलब लेने से वैसे मना किया है। मैं आपको बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। तो ये जो कहानी है, सपोज मेरे को भेजी है अंकुश ने, नहीं तो मैं आपको हर बार स्क्रीन पे दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट्स की। मेरे को मेल पे आई है, इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने थोड़ा मना किया है, इसलिए उनकी प्राइवेसी के लिए। तो लेट्स एज्यूम कि उनका नाम अंकुश है। तो अंकुश ने मेरे को ये कहानी भेजी है, और उन्होंने बोला कि ये कहानी एटलीस्ट आज से 30-40 साल पुरानी है। सो आप लोगों से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है, कहानी सुनाने से पहले और आप लोग सुनने से पहले प्लीज़ कि इस कहानी को एज ए एंटरटेनमेंट पर्पज से सुनना। ज़्यादा इसमें सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, और डरने की भी नहीं। जगह मैंने अब सोच रहा हूँ, क्योंकि जगह का नाम लो तो लोग ज़्यादा डर जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे ऐसा हुआ था, तो अब क्या पता अब होता होगा कि नहीं। तो इतना नहीं सोचना, ये बहुत सालों पुरानी, सदियों पुरानी कहानी है। तो एज ए जस्ट फन, जैसे हॉरर मूवीज़ बनती हैं, वेब सीरीज़ बनती हैं, वो भी एज ए फन ही देखते हैं लोग, तो आप लोग भी ऐसे देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। तो जो अंकुश है, इनकी जो कहानी है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के एक रीजन की है मतलब। तो कहानी कुछ इस प्रकार उन्होंने मेरे को भेजी कि अंकुश और जो उनकी मम्मा थे वो गए हुए थे उत्तराखंड किसी रिश्तेदार की शादी में। आई गेस जहाँ तक मेरे को याद है उनकी मासी जी की बेटी की शादी थी, तो वो गए थे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जिस दिन वो गए थे उस दिन रात को, मतलब वो 3 दिन उन्होंने लिखा है कि हम 3 दिन उत्तराखंड रुके थे। तो कहता है जब हम फर्स्ट डे वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे रात को जब हम मतलब सब फंक्शंस वगैरह या जो छोटा मोटा गीत संगीत जो भी हो रहा था ऐसे नॉर्मल, तो कहता सब ठीक था फर्स्ट दिन। पर जब हम रात को सोए वहाँ पे, तो कहता मैं और मम्मी सोए हुए थे एक कमरे में, और नीचे गद्दे लगा के, थोड़े और गेस्ट भी थे, मासी वगैरह भी सोए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि रात को मेरे को तकरीबन 12-1 बज गए, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, और सामने खिड़की थी, पर्दा था, तो वो बार बार हिल रहा था। मेरे को कुछ ऐसा लगा कि उस खिड़की के आसपास कोई चक्कर लगा रहा है बड़ी देर से, जैसे होता ना कि या तो उसे कुछ चाहिए या कोई हेल्प मांग रहा है। वो कहता आवाज़ कुछ नहीं आ रही थी, बट मेरे को ऐसा पूरा पूरा फील हो रहा था कि कोई तो है खिड़की के बाहर। वो कहता अचानक से पर्दा बहुत ज़ोर से हिला, और मतलब पर्दा हट गया, तो कहता खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि शायद उनका वहम होगा, तो वो सो गए। उस दिन उनको रात को नींद पड़ गई। तो अगले दिन शादी की, अब 2 दिन तो रस्में वगैरह वो सब कहता सब नॉर्मल हुआ। उससे अगली रात भी उन्हें कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, ना उससे नेक्स्ट डे। कहते जिस दिन वो वहाँ से शादी से वापस आए, कांगड़ा में एक गांव है, तो उस दिन की कुछ स्टोरी उन्होंने इस तरह से बताई कि अच्छा जब आप कांगड़ा में, सॉरी जो हिमाचली लोग हैं, पहाड़ी लोग, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि आजकल जो अभी के टाइम पे हमारे गाँव में या हमारे यहाँ पे रोड्स की कनेक्टिविटी की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो मेरा घर है, मेरा घर ही मेन रोड से एटलीस्ट आपको आधा पौना किलोमीटर नीचे पैदल जाना पड़ता है जंगल के बीच में से, तब मेरा घर आता है। तो पुराने टाइम में तो आप सोचो रोड कनेक्टिविटी का तो क्या हाल होता होगा। सो उन्होंने भी कुछ इस तरह से बताया, कहता हम रात को 12-1 बजे पहुंचे एटलीस्ट। अब मेरे को ये नहीं पता कि वो उसी दिन पहुंचे या नेक्स्ट दिन पहुंचे, पर उन्होंने लिखा है रात के हमें 12-1 बज चुके थे। तो कहता जब हम मेन रोड से पहुंचे तो वहां से हमें जाना था अपने घर के लिए एक अंदर का, जो मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि एक रास्ते गए थे अंदर से। तो कहते पतले से संकरे से रास्ते होते थे, सुनसान से जंगल के बीच में से। तो कहते जब हम वहां से जा रहे थे तो हमने डिसाइड किया कि एक शॉर्टकट आना है आगे से, तो हम वहां से मुड़ लेते हैं आगे को। तो अब 2 रास्ते थे, एक तो कहता है जिससे हमने जाना था पहले सोचा था, अब रात बहुत थी तो वो हमें बहुत लंबा पड़ना था, और जो दूसरा था वो शॉर्टकट। अब शॉर्टकट वाले उन्होंने कुछ इस तरह से बताया कि जैसे आप लोगों को पता होगा जंगल में या कई बार हम चले जाते हैं जैसे लकड़ियां वगैरह इकट्ठे करने, तो एक तो रास्ते होते हैं ना जहाँ पे नॉर्मली सारे जाते हैं, तो वो रास्ता बन गया। एक होते हैं जो हम कई बार जाते हैं जिन जंगल में से लकड़ियां लाने के लिए या कोई सामान लाने के लिए, तो कई बार जाते हैं तो वो हल्का हल्का सा रास्ता बन गया होता है, मतलब वो नेचुरली बन ही जाता है, हम कई बार जाते हैं वहां से। तो कहते हैं एक वैसा रास्ता था, तो हमने सोचा कि हम वहां से जाते हैं, शॉर्टकट पड़ेगा और आगे एक मेन रास्ता आएगा, उसी को लिंक करते हैं, हम वहां पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं और मेरी मम्मा उस शॉर्टकट वाले रास्ते से चल पड़े जंगल के बीच में से। तो कहते हैं मेरे को फिर से वही वाली वाइब्स लगी, फीलिंग आने जो मेरे को उत्तराखंड में फर्स्ट डे आई थी। कहता मेरे को एकदम ठंडा ठंडा सा ऐसे महसूस होने लगा, और मेरे को ऐसे लग रहा था कि कुछ ऐसे ठंडी सी चीज़ मतलब पास से ऐसे करके जा रही है मेरे, और मतलब बड़ी गंदी सी कहता मेरे को फीलिंग आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ मम्मा थे तो मेरे को थोड़ा हौसला था, मैंने ज़्यादा मम्मी को भी नहीं बताया इस बारे में, और हम चुपचाप चलते रहे। तो जैसे तैसे करके अंकुश और उनकी मम्मी उस पतले से जंगल वाले रास्ते से निकल के कैसे रोड पे पहुंचे जहाँ से रास्ता थोड़ा साफ दिख रहा था। तो
तो वो बोलते कि जैसे हम उस रास्ते से आगे जा रहे थे तो हमें एक बुजुर्ग अंकल मिले जो कि देसराज था उनका नाम, और जो देसराज थे वो और कोई नहीं, अंकुश के दादा के कज़न ही थे, मतलब वो अंकुश के दादा ही लगते थे। तो कहते हैं जिस हिसाब से वो चल रहे थे, जो उनकी चाल थी, हमने उनसे पहचान लिया कि शायद ये देसा अंकल ही हैं। तो देसा उनको घर पे बुलाते थे और उनका घर अंकुश के एक घर छोड़ के अगला घर था। तो कज़न वगैरह जैसे आपको पता है पहले इकट्ठे रहते थे, सारा एक गाँव जैसा था। तो कहते हैं हमें खुशी हुई कि चलो कोई तो मिल गया। हमने कहते हैं आवाज़ डाली कि देसा बाबा जी रुकिए, आप लासा भी आने पीछे। तो कहते जब वो पीछे मुड़े थे वो सच में देसा बाबा ही थे और उन्होंने हाथ में खाने का कुछ मतलब पकड़ा हुआ था, एक झोला टाइप। तो कहते फिर हम फटाफट उनके पास पहुंचे। तो बोलते कि पहले तो वो हमें देख के डरी गए एकदम से कि ये भाई कौन है, और उनको लग रहा था कहीं ना कहीं, कहते जो इस हिसाब से उनके एक्सप्रेशन थे कि हम मतलब कोई भूत बात तो नहीं है या उनको छलेडा तो नहीं हो रहा कोई। तो कहते वो डर गए। फिर हमने बोला कि बाबा जी ठीक ना सही ना, फिर मैं अंकुश है कहने मम्मी, फिर बताया उनको सारा। तो फिर कहते उन्हें थोड़ा वो हुआ। फिर उन्होंने पूछा हमसे फिर तुम कहाँ चले हो भी इतनी रात को ऐसे तैसे। तो कहता कि हमने बताया कि हम ऐसे उत्तराखंड गए हुए थे शादी में, तो हम लेट हो गए, हमारी बस खराब हो गई थी। और सॉरी ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया था, एक्चुअली उनकी बस खराब हो गई थी बीच में, जिनकी वजह से वो लेट हो गए थे। तो कहते हैं हम उन्होंने सारा बताया कि ऐसे बस खराब हो गई थी और हम लेट हो गए। तो कहते हैं हम सोच रहे थे भी कोई मिल जाए रास्ते में, तो आप मिल गए। तो देसा अंकल थे, उन्होंने भी बोला भी खरा है तुसा मिलिए, बोले इं था बोलिया भी बुढ़े बोलते भी बड़े खरे कने दिलदार भी। मैं तो इं बड़ पर डरा था, मैं भी सोचा था भी क्या पता कोई मिली है, मन जो भी 100 गो यंग घर है भी रात का 1 बजा था। तो मतलब कि बूढ़े अंकल जो थे वो देसराज, उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ आप लोग मिल गए, मैं भी खुद डर रहा था। ऐसे तो बोलते हैं भी बुजुर्ग बड़े होनहार होते हैं, निडर होते हैं, भी नहीं डरते। बोले नहीं मेरे को भी डर लग रहा था, भी अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए, भी अब मेरे को भी साथ मिल जाएगा आगे तक। तो कहते हैं फिर हम सारे इकट्ठे होकर चलने लग पड़े और उनके हाथ में जैसे वो खाने का कुछ था। तो कहता फिर मैंने उनसे पूछ लिया, मैं भी बाबा जी तुसे क्या पकड़े हाथ है, कहने भी तुहा को तो चले थे एड्डी राती, तो भी आपने ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ और आप कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, मतलब कहाँ से आए आप। तो कहते उन्होंने बताया कि मैं भी बच्चा कुछ की ब्याह था गया, कहने भी मैं भी लेट हो गया औंदे औंदे, कहना क्या बोलते मैं जो भी रास्ते से मेरी तबीयत खराब हुई थी, कहना मैं प्लेट ही सोई गया था। तो मतलब कि वो भी बोल रहे थे कि मैं शादी में गया हुआ था और रास्ते में मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई और मैं मतलब जो पीपल का ट्याड़ा होता है, पहाड़ी लोगों को पता होगा ट्याड़ा क्या होता है, जैसे पीपल का पेड़ और वो स्क्वायर सीमेंट का बनाया होता है ना। तो कहते हैं मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, कहना मेरी आँख लगी, ये भी मेरी आँख लग गई और नींद मतलब फिर मैं नींद खुली तो मैं देखा भी अंधेरा हो गया, फिर मैं अपने घर के लिए आने लग पड़ा। तो कहता हम तीनों ऐसे चले हुए थे, फिर मैंने उनका कहता वो भी पकड़ लिया जो उनका झोला था, भी बुजुर्ग है तो चल मैं पकड़ लेता हूँ। अंकुश बोलते कि मैंने उनका झोला वगैरह भी पकड़ लिया। फिर हम सारे गप्पे गुप्पे मार रहे थे, फिर ऐसे थोड़ी और बातें लग पड़े करने। तो कहता मेरे को फिर ऐसे फील हुआ कि वही चीज़ जो उत्तराखंड में भी मेरे को फील हुई, और जब उस जंगल वाले पतले रास्ते से आ रहे थे तो भी फील हुई, और जब हम तीनों जा रहे थे, मैं, देसराज बाबा और मेरी मम्मी, फिर मेरे को ऐसे लगने लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। और मेरे को मतलब कान के पास से फिर वो ठंडा ठंडा सा कुछ होने लगा और ऐसे तेज सी मतलब आवाज़ आई कान के पास और मैं एकदम से चिल्ला पड़ा। तो मम्मी मेरे मतलब डर गए सारे दोनों एकदम, भी तेरे को क्या हुआ। तो पापा बोलते कुछ नहीं है, भी ज़्यादा ध्यान मत दे, इन्हें बोले छोटे मोटे छलेडे होंगे रहते पे राती, कहना ज़्यादा नहीं ध्यान देना, तो उसे गप्पा मारा कहन चला कि इसकी तरफ तू ध्यान मत दे, ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं आम है इन जंगलों में, तो तू चुपचाप चला रहे, बोले गप्पे मारो, बोले सब ठीक हो जाएगा। तो बोले फिर हम नॉर्मल हो गए, फिर मैं गप्पे गुप्पे लग पड़ा मारने पर। वो कहीं ना कहीं बोले मेरे को ऐसे लग रहा था कि जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ वो चीज़ मेरे पीछे पीछे चल रही है। जैसे मैं 1 कदम रख रहा था, उन दोनों को बोलता वो आवाज़ नहीं आ रही थी जो आवाज़ मेरे को आ रही थी। मेरे को ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं 1 कदम रख रहा हूँ तो कोई चीज़ है मेरे पीछे, वो भी 1 कदम रख रही है मेरे साथ। तो कहते मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, और उनको जो बाबा थे देसराज अंकल, उनको भी ये लगने लग पड़ा कि नहीं भी कुछ तो चीज़ है पीछे। तो देसराज अंकल ने बोला कि चला इं करा पे तो हाँ हाथ पकड़ लेके दुगे जे मुनमु पे ज़्यादा डर लगा था। तो मतलब कि देसराज अंकल जो थे वो बाबा, उन्होंने अंकुश जी की मम्मा को बोला कि आप लोग मतलब हम तीनों सारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और चलो आराम आराम से घर में, थोड़ी दूर तो रहा पे पहुँच जाएंगे। तो उन तीनों ने कहते हाथ पकड़ा और चुपचाप घर की तरफ चलने लग पड़े। तो उनको ना पीछे से बहुत ज़्यादा गंदी गंदी और मतलब अजीब सी आवाज़ें लग पड़ी आने, जैसे कोई पेड़ गिर रहे हो। कहते जैसे जैसे हम एक एक स्टेप आगे जा रहे थे ऐसे लगा था पीछे से पेड़ गिर रहे हैं या कोई पेड़ को काट रहा है, कुल्हाड़ी मार रहा है, कुछ ऐसा। तो कहता हम बहुत ज़्यादा डर गए थे और मैं चुपचाप चलता रहा। और जो देसराज बाबा थे उन्होंने बहुत हौसला और हिम्मत रखी हुई थी, और मेरी मम्मी को बार बार बोल रहे थे मुनी इस भी ढंगे ना पकड़ कहना चली पाओ भी, कुछ नहीं होता तो सर डर दे मत, कहना दिखा मत पचा मुड़ी के, ये छलेडे होंदे रहते आम पी। अंकुश की मम्मा को वो बाबा जी बोल रहे थे भी बच्चा भी डरो मत, और ये सब जंगलों में कॉमन होता है, रात को 1-1:30 बज रहे पे चुपचाप चलते रहो, पीछे मुड़ के मत देखना। तो कहता वो पीछे आवाज़ें आए जा रही थी और हम बस बोले अब पहुंचने वाले थे घर में। कहते फिर जब घर के 1-2 घर दिखे आगे जाके तब थोड़ा हौसला हो कि चलो ठीक है फाइनली अब हम पहुंच गए।
तो कहते पहले हमारा घर आना था, फिर हमने देसराज अंकल को बोला कि आ जाओ आप हमारे साथ ही रुक लो आज। और सबसे पहले तो कहते हैं हमने बड़ा भारी उनका शुक्रिया किया कि शुक्र है भी आप लोग हमें मिल गए। तो अंकुश जी बोलते कि मैं तो बड़ा मतलब वो था कि अच्छा हुआ आप लोग मिल गए, बोले मैंने तो मर जाना था रास्ते में और पता नहीं हमारा क्या होना था। तो देसराज बाबा बोलते भी नहीं, इन चीज़ों से मतलब डरना नहीं होता और तुम चुपचाप चलते रहा करो, अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुए भी तुम्हारे साथ तो इनको तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना और चुपचाप अपने चलते रहना, तुम ठीक ठाक घर पहुंच जाओगे। तो कहता फिर हम लोग अपने घर चले गए, फिर मम्मी वगैरह, तो पापा सोए हुए थे आगे, तो हम कुंडियाँ वगैरह खड़काई, फिर पापा ने बड़े टाइम बाद दरवाज़ा खोला। तो वो भी पहले बोलते फिर तुम कहाँ चले हो इतनी रात को, पुराने टाइम पे आपको पता है मोबाइल की कनेक्टिविटी इतनी नहीं थी, तो कैसे मतलब यहाँ पे फ़ोन कर देना कि हाँ मैं आ रही हूँ, आज आ रही हूँ या मैं कल आ रहा हूँ। तो कहते हैं वो इतनी वो नहीं होती थी मोबाइल की, तो उन्हें भी नहीं पता था कि हमने एग्जैक्ट कब आना है। तो उन्हें इतना तो पता था कि पापा को कि हमने शाम को आना है, पर हम नहीं पहुंचे, तो उन्होंने सोचा होगा फिर उन्होंने कल ही आना है। तो कहते हैं हम जब रात को पहुंचे वो भी डर गए, फिर तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो। फिर उन्होंने वो बोलते कि हम अंदर गए घर पे, फिर हमने थोड़ा बहुत खाना खुना खाया जो हम वहीं से लेके आए थे शादी से। अब रात काफ़ी हो गई थी, तो कहते हैं फिर मम्मी ने पापा को बोला कि आप सो जाओ, हमने बस थोड़ा बहुत खाना खाना है। फिर हम लगे हम भी सोने। तो कहते हैं कि हम लोग सो गए वहाँ पे, और जब हम सुबह उठे मतलब सारे, तो मतलब हम ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए मतलब खाना वगैरह लगे थे खाने, बैठे हुए थे। तो फिर पापा आए, तो पापा ने पूछा रात को कि आप लोग कैसे आए रात को, और मतलब भी क्या हुआ था फिर इतनी लेट क्यों हो गए तुम लोग सारे रात को। तो फिर कहते हैं कि मम्मा बैठे हुए थे, तो मम्मा ने बताया कि ऐसे ऐसे मतलब बस खराब हो गई थी वहाँ पे, और हमने तो ऐसे शाम को ही पहुँच जाना था, पर इसलिए हम रात को लेट हो गए। फिर हम कुछ ना आगे लिखा हुआ है कि मैंने पापा को बताया कि तो शुक्र है भी देसा बाबा थे वहाँ पे, नहीं तो इसलिए हम बच गए, हमारे साथ तो पता नहीं क्या क्या हो जाता रात को, पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ें आ रही थी, क्या हो रहा था वहाँ पे कुछ नहीं समझ आ रहा था। ये तो देसा बाबा थे जो मतलब हमें सही सलामत यहाँ पे छोड़ा है। तो कहते पापा एकदम से डर गए, और पापा ने बोला भी कौन देसा। तो अंकुश बोलता है कि भाई देसा बाबा जेडे अगे रहते भी 2-3 घर छड्डे। पापा एकदम से डर गए, पापा बोलते तुम्हें कहाँ से मिल गए, उनकी तो डेथ हो गई है एक दिन पहले। तो कहता मैं इतना ज़्यादा डर गया, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं नहीं वही थे, उन्होंने हमें छोड़ा घर तक आके, उन्होंने हमें बचाया है। तो पापा बोलते नहीं नहीं मैं खुद गया था कल, मैं लकड़ी डाल के आया हूँ उनको। कहता मैं इतना ज़्यादा डर गया हूँ, कुछ तो मैं इतना ज़्यादा डर गया, मेरे को इतना बुखार चढ़ गया अचानक से, कम मेरे को 4-5 दिन इतना तेज़ बुखार रहा। कहते मम्मी भी बहुत ज़्यादा डर गए, पर कहते हम इस बात की समझ ही नहीं आई कि तो वो हमें कैसे मिल गए, हमने उनके साथ इतनी गप्पे मारी और उन्होंने हमें बचाया लास्ट तक। मतलब वही थे जो हमें सलाह दे रहे थे कि पीछे मत देखो, ये मत करो, वो मत करो, चुपचाप चलते रहो, ये चीज़ें तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगी। तो कहता अगर वो मर गए थे तो फिर कहते मम्मी ने उनसे पूछा कि वो कब उनकी डेथ हुई, तो उन्होंने बोला कि पिछले कल ही डेथ हुई, मतलब जैसे जिस दिन तुम आज जैसे तुम पहुंचे तो उससे पिछले दिन उनकी डेथ हुई थी। और मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर हमने गाँव के जो मतलब हमारे वहाँ पे पंडित थे, हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ और ऐसे ऐसे वो हमें मिले, उनकी डेथ अभी एक दिन पहले हुई थी। कि अब उन्हें ऑब्वियसली नहीं पता था मोबाइल की कनेक्टिविटी, जैसे मैंने बताया पहले उनको कैसे बताना था। तो कहते फिर हमने पंडित जी को बुलाया, तो उनको हमने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ और वो चीज़ें ऐसे ऐसे हमारे पीछे पड़ी थी, और देसा अंकल तो हमारे साथ चले हुए थे ऐसे करके। तो पंडित जी ने बोला कि आप लोग बहुत शुक्रमंद हो कि ठीक ठाक आप लोग घर पे पहुंच गए। फिर कहते उन्होंने कुछ उपाय वगैरह किए, तो मतलब कुछ किया होगा उन्होंने ऐसे। तो कहते उन्हें पता लगा कि जब आप उत्तराखंड में गए हुए थे, या पता नहीं यहाँ से कोई चीज़ आपके पीछे लगी हुई थी और वो आपको मतलब आपका पीछा कर रही थी बहुत टाइम से। और जब कहते आप इस रास्ते में वापस आ रहे थे, तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ, उसकी पूरी कोशिश थी कि आप दोनों में से किसी एक को उसने लेकर जाना था अपने साथ, मतलब अंकुश को और अंकुश की मम्मी को। तो कहते वो तो देसा जो थे वो आपको बचाने के उस पर, या तो आप बोलो भगवान ने उन्हें भेजा कि पता नहीं क्या था, कहते वो आपको बचाने के लिए आया था एक तरह से। उसके बाद कहते हमने बहुत पूजा वगैरह करवाई, शांति पाठ और ये सब। कहते उसके बाद से आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट कहते हैं ऐसे इंसिडेंट्स है जो मैं ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं सकता। और उन्होंने ये भी लिखा है कि बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि ये क्या स्टोरी थी, ऐसा नहीं हो सकता ये वो। कहता पर ये सच में हुआ है मेरे साथ और मेरी मम्मी के साथ, और ये ऐसे इंसिडेंट्स है जो मैं शायद मरते दम तक ना भूलूं। और मेरे को आज तक कभी जब भी मैं सोचता हूँ तो कहता मेरे को इतना डर लगता है, अभी सोच के फिर ऐसे याद आता है कि देसराज अंकल पता नहीं क्या बन के आए थे, फरिश्ता या भगवान ने भेजा था, उन्होंने हमें बचा लिया, पता नहीं क्या था। कहते हैं आज तक मेरे को नहीं समझ आया कि हमारे साथ हुआ क्या था। और कहते अगर मेरे साथ हुआ तो चल मैं मान भी लूँ कि चलो भ्रम है, पर मेरी मम्मी भी साथ थे, उन्होंने भी सब एग्जैक्ट चीज़ें फील की थी। और कहते पर अब सब ठीक है, और उसके बाद से ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ और अब तो सब नॉर्मल है। सो ये कहानी थी जो मेरे को भेजी थी अंकुश ने। सो अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो स्क्रीन पे ईमेल आईडी है, आप लोग यहाँ पे मेरे को भेज सकते हो। अगर आपकी कहानी मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, थोड़ी डरावनी लगी, स्पूकी लगी, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, मास्क लगा के रखे, कोरोना बढ़ रहा है तो उससे भी बच के रहें। सो बाय बाय।